किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको धान की जो वैरायटी है दिखाने वाला हूँ। ये जो सामने आप वैरायटी देख पा रही हैं, यह वैरायटी है पूसा बासमती की। और जो इसकी अवधि है पकने की, वह 125-130 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और बासमती की जो वैरायटी है, इसमें उर्वरक का विशेष ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को। क्या है कि यदि आप इसमें ज़्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बीमारी देखने को मिलेगी। इसलिए आपको इसमें यूरिया का कम उपयोग करना है, जैसे आप देख पा रही हैं। और मैंने इसमें फर्स्ट बार एक बैग जो 50 केजी का डीएपी आता है और एक बैग यूरिया का जो 45 केजी का आता है और सगारी का 10 केजी इफ़को कंपनी का, उसमें मैंने मिला के डाला था। हाँ, और इसमें अगर आप चाहते हैं कि जैसे रोपाई के बाद जो नए खरपतवार उगते हैं वो ना उगें, जैसे कि आप देख पा रही हैं कि मेरे जो खेत में जो फसल दिख रही है, उस फसल के साथ आपको कोई भी नया खरपतवार उगा हुआ दिखाई नहीं देगा। इसका रीज़न ये है कि जब मैं अपना फर्स्ट बार उर्वरक डाला था तो उसके साथ ही एक हर्बिसाइड आती है। उस हर्बिसाइड का नाम है एमपीएल, नाम से ऐसे आती है। अगर उसको आप 80 ग्राम का आता है, और जो 180 ग्राम नहीं बल्कि 80 ग्राम का आता है। 80 ग्राम का जो पैकेट है पूरा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। और मैंने डाला भी है, और उसका रिज़ल्ट है कि आप देख सकते हैं कि नए खरपतवार नहीं उगे हैं। उसकी विधि ये है कि जब भी आप अपने खेत में रोपाई के बाद 1 हफ्ता बाद 10 दिन बाद यूरिया, डीएपी और सगारी का जो भी आप मिश्रण करके खाद डालते हैं, उसी के साथ एमपीएल का जो हर्बिसाइड आता है उसको उसी खाद में मिक्स करके आप खाद को, उर्वरक को का छिड़काव कर दीजिए खेत में। इससे ये होगा कि आपके खेत में एक भी नया चारा उगेगा नहीं। जो नया खरपतवार है बिल्कुल नहीं उगेगा। पुराना जो खरपतवार है उसे आप उसे नींदा विधि से भी दूर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो धान आपको दिखाई दे रही है, यह रोपा विधि है। और इसमें मैंने जो हर्बिसाइड है 80 ग्राम एपीएल का, उसको मैंने यहाँ पर फर्स्ट बार जब खाद डाला था उसमें मिलाकर मैंने छिड़काव किया था। तो उसके कारण एक भी चारा मेरे खेत में नया आपको दिखाई नहीं देगा, केवल धान ही दिखाई दे रही है। और जो ये वैरायटी है किसान भाइयों, पूसा बासमती की है। खाने में बहुत अच्छा स्वादिष्ट चावल है इसका। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप भी इसको लगा सकते हैं, और इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, इसमें खाद की मात्रा का संतुलित प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, नहीं बीमारियां और कीटनाशक जो होते हैं, जो कीट होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लगती हैं। इसलिए हमें यूरिया का एक बहुत संतुलित मात्रा इसमें उपयोग करना चाहिए। और यूरिया अगर आपके बासमती धान में पड़ती है तो जो खुशबू रहती है बासमती की, वह भी समाप्त कर देती है। इसलिए अगर ज़्यादा यूरिया आप डाल रही हैं जो महकने वाली धान होती है, तो लगभग यूरिया आपके धान की जो महकने की क्वालिटी है उसको समाप्त कर देती है। इसलिए यूरिया कम से कम डालें। यूरिया का उतना उपयोग करें जितना कि आपकी फसल के लिए आवश्यक हो। क्या है कि कुछ किसान भाई होते हैं, अंधाधुंध यूरिया का उपयोग करते हैं और सोचते हैं कि इससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा यूरिया का उपयोग करने से या खेत में डालने से नुकसान ही होता है, आपको फ़ायदा बहुत कम मिलता है। इसलिए मेरी सलाह है किसान भाइयों को कि यूरिया, डीएपी का एक संतुलित डोज ही अपने खेतों में डालें, जिससे आपकी जो मिट्टी की उर्वरक जो क्षमता है, उपजाऊ क्षमता, वो बनी रहे और आपकी फसल को पर्याप्त मात्रा में पोषण तत्व भी मिल सके। इसलिए मेरी किसान भाइयों को बार बार मैं यही सलाह दे रहा हूँ कि एक संतुलित उर्वरक का ही उपयोग करें, मतलब डीएपी, यूरिया
का जो उपयोग है जितना प्रति एकड़ कृषि विभाग के वैज्ञानिक सुझाते हैं आप उतना ही उपयोग करें। अगर आप ज़्यादा मात्रा डालेंगे तो आपकी फसलों को उससे नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो किसान भाइयों आज के वीडियो में इतना ही। कोई नई जानकारी को लेकर फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे, तब के लिए राम राम।